बच्चों, आज हम लोग भूगोल पाठ 3 का दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में आपको भौतिक अपक्षय के बारे में बताया गया। भौतिक अपक्षय के कौन कौन से घटक होते हैं और उन घटकों के माध्यम से किस प्रकार के भूरूपों की निर्मिति होती है, उनका स्वरूप एवं प्रकार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। अपक्षय कितने प्रकार का होता है ये भी आपको बताया गया। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय के बारे में हम लोग पहले ही पहला भाग जो भेजा गया आपको उसमें ही बताया गया है। अब हम लोग दूसरा प्रकार अर्थात रासायनिक अपक्षय के विषय में पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्षय में जल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चट्टान यह विविध खनिजों का मिश्रण होता है, विविध खनिजों से मिलकर बनता है। जल वैश्विकी द्रव्य समझा जाता है। जल में अनेक पदार्थ बहुत आसानी से घुल सकते हैं। पदार्थ घुलने से मिश्रण की द्रव्यता बढ़ती है और जल में आसानी से घुलने वाले कुछ पदार्थ ऐसे मिश्रण में घुल जाते हैं। जिस प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है अर्थात अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर इस प्रकार की क्रिया होकर निम्न अनुसार रासायनिक अपक्षय होता है। जैसे कार्बनन। कार्बनन क्या है? बादल से ज़मीन पर आते समय वर्षा के पानी में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। जब वर्षा की बूंदें ज़मीन पर आती हैं तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसमें मिल जाती है और सौम्य कार्बाल में उससे तैयार होता है। ये जो अम्ल तैयार होता है, ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ जो होते हैं वो बहुत आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद दूसरा है द्रवीकरण। द्रवीकरण क्या होता है? जिसको विलयन भी कहते हैं। कुछ चट्टानों में से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। जल के साथ बहकर उसकी क्षारता से रासायनिक अपक्षय से चूने का पत्थर बन जाता है। जैसे उदाहरण है कि अहमदनगर जिले के वडगांव दरिया में चूने के पत्थर का फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी किताब में एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आकृति 3.7 लवण स्तंभ वडगांव दरिया जो अहमदनगर में है, ये आप देख सकते हो। उसी प्रकार द्रवीकरण की क्रिया से चट्टानों का लवण घुलकर चट्टानें जब घुलता है तो चट्टानें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा है भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या होता है? जिन चट्टानों में लौह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर यह क्रिया होती है। चट्टानों के लौह का जल से संपर्क न होने पर चट्टानें होती हैं, जब उनका लौह से संपर्क होता है तो लौह और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया होती है, लौह पर जंग आती है। उसी कारण चट्टानों पर कत्थई रंग की परतें तैयार हो जाती हैं। कभी अगर इसका प्रयोग करना है तो आप गीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें कुछ कील जो लोहे की होती है उसको रखिए और उससे यह क्रिया आपके समझ में आ जाएगी। ऐसी ही क्रिया अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चट्टानों के साथ भी होता है।
इस प्रक्रिया के अलावा रासायनिक अपक्षय के कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं। आपको हमेशा दिखाई देने वाले उदाहरण अर्थात वर्षा ऋतु में नमक से पानी छूटना। कभी अगर वर्षा का समय है और आपके घर में नमक रखा गया है तो आप ध्यान से देखना कि वह नमक जो होता है अगर हम खुले रूप से रख देते हैं तो धीरे धीरे वो उससे पानी निकलने लगता है। इसके अलावा काट कर रखे हुए सेब, अगर सेब आप कभी अगर प्रयोग करना है तो सेब ले लीजिए और उसको काट कर रख दीजिए तो उसमें लाल रंग आ जाता है। यही सब रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जब चट्टानों पर होती हैं तब ऐसा कहा जाता है कि उन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय हुआ है। इसके बाद हम लोगों को जैविक अपक्षय पढ़ना है, जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।